अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया के तमाम ईमान वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस महीने का हमें और आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो हमें और आपको देखना नसीब फरमाया। ये माह मुबारक जिसको रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना कहा जाता है, जिसमें इंसान खुद ब खुद नेकी की तरफ दौड़ता है, मस्जिदों की तरफ दौड़ता है, रोज़े रखता है, अपने नफ्स को मारने की कोशिश करता है। तो ये महीना जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाया है, हमें चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब तबारक व तआला को हमें राज़ी करना है। और अल्लाह तबारक व तआला अगर राज़ी हो गया तो समझे हमारी दुनिया भी कामयाब है और मरने के बाद आखिरत भी कामयाब और कामरा होती हुई नज़र आती है। आप देखें, दिन है कैसे भी गुज़र ही जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आजकल के बच्चों की बात नहीं करता, वो लोग जो 35 या 40 साल के लोग हैं, उनके बचपने का आलम ये था कि जब वो मदरसे या स्कूल पढ़ने के लिए जाते तो उनको ख़र्चे के लिए 50 पैसे मिला करते थे, कभी रुपया मिल जाता था। तो ये रोज़ का उनका ख़र्चा हुआ करता। आज तो इससे ख़र्चा बरक्स बहुत ज़्यादा खर्च बच्चे आजकल करते हैं, मगर उस ज़माने में ये इतना भी बहुत था। 50 पैसे या 1 रुपया लेकर के बच्चे स्कूल चले जाते, मदरसे चले जाते थे। और उस ज़माने में जब कोई आता मेहमान और आकर के कोई 5 रुपये हाथ पे रख कर के चला जाता तो बच्चे यूँ समझते कि आज जो है हमारी ईद हो गई है। यानी उस वक्त लाखों देखे नहीं थे तो 5 भी बहुत बड़े लगते थे, 1 रुपया भी बहुत बड़ा लगता था। आज लाखों देखे हैं लोगों ने तो 1 रुपया और 5 रुपये कोई माने नहीं रखता। आज अगर कोई 5 रुपये हमें दे दिखाए तो लोग देख कर के उसको हंसेंगे और मजाक भी बना सकते हैं, क्योंकि उस वक्त लाखों नहीं देखे तो 5 भी बहुत बड़े लगते थे। आज लाखों देखे हैं लोगों ने तो 5 कोई माने नहीं रखता है। इसी तरीके से आप देखें कि वक्त है कितनी तेज़ी के साथ गुजर जाता है। एक अल्लाह के वली हैं, वो अर्ज़ करते हैं कि ज़िंदगी एक ही दिन की है और मैं ये पूरे एक दिन जो है रोज़े से गुजार रहा, अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़े के साथ गुजार रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप देखें, हम जी रहे हैं तो 60 साला ज़िंदगी हमें बहुत लगती है। 60-70 साल हमारे जब गुज़र जाते हैं तो हमें बहुत लंबा अरसा लगता है, मगर एक दिन वो भी आने वाला है जो 50,000 बरस का एक दिन होगा। वो कितना बड़ा दिन होगा। 60 साल हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, मरने के बाद एक वो दिन भी आएगा, मगर ये 60 साल ज़िंदगी भी इंसान की गुज़र ही जाती है, रुकती नहीं है। और इसी तरीके से आप देखें कि इंसान जब रोज़े से होता है और रोज़ा रखता है तो अगर सही सलामत है, ताकतवर है, कोई दिक्कत उसको नहीं है तो बासानी रोज़ा रख लेता है, कोई परेशानी उसको नहीं होती। मगर वो लोग जो बीमार हैं, जिनको शुगर है या और भी बीमारियां हैं, वो लोग रोज़ा रखते हैं तो बड़ी मुश्किल से अपने दिन को गुजारते हैं, मगर वो गुजार ही देते हैं। यानी दिन गुजर ही जाता है, रुकता नहीं है। कहने का मकसद ये है, वक्त रुक नहीं रहा, चलता ही चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम रोज़ा रखेंगे तो आज वक्त रुक जाएगा। वक्त तो रुकने वाला नहीं है, वक्त गुजर ही जाता है। मगर जब शाम का वक्त आता है और अफ्तारी का वक्त आता है, तरह तरह की नेमतें दस्तरखान पर रखी जाती हैं। मस्जिद के अंदर लोग आते हैं तो उसमें कुछ लोग वो भी होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते, अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी काहिली की वजह से, और वो रोज़े ना रखने के बहाने तलाश करते हैं। मगर जब शाम को दस्तरखान पर बैठ कर के उस बुज़ुर्ग को देखते हैं जो रोज़ा रखने के लायक नहीं था मगर रोज़ा रख लिया, अब वो अफ्तार के लिए बैठा है, तो दिल के अंदर ख्याल ये पैदा होता है, मौला मैं भी रोज़ा रख लेता तो दिन तो गुज़र ही जाता जैसे इसका गुज़र गया। ये इंसान को अंदर से फील होता है, कोई भी हो, कि यार अगर मैं भी रोज़ा रखता तो वक्त तो गुजर ही जाना था, वक्त रुकने वाला तो नहीं था। इसी को मिसाल देते हुए वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज़िंदगी एक दिन की है, मैं इसको रोज़े के साथ गुजार रहा हूँ। आप देखें, जब कल मैदान महशर में रब तबारक व तआला बदअमाल करने वालों को
جب سزا دے گا اور جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کو جزا دے گا، تو وہاں لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یار وہ 60 سالہ زندگی تو تھی، وہ تو گزر ہی جانی تھی، وہ تو گزر ہی جاتی، کیوں نہ ہم اچھے اعمال کر کے آتے، کیوں نہ ہم نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اپنی زندگی کو گزارتے۔ تو وقت تو وہ بھی گزر ہی جانا تھا، مگر آج جو پکڑ ہوئی ہے، یہ آج کا جو 50,000 برس کا جو دن ہے، یہ بھی گزرنا ہی ہے، گزر ہی جائے گا، مگر اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں ایک زندگی ایک دن کی ہے اور میں اس کو روزے سے گزار رہا ہوں۔ اب روزے سے ایک دن کی زندگی 60 سالہ زندگی ہے یا 100 سالہ زندگی ہے، فرماتے ایک دن کی زندگی ہے، میں اس کو روزے کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ اب روزے کے ساتھ کیسے؟ فرماتے ہیں میں اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، میں زبان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کو میں برا بھلا نہیں کہتا، کسی کو میں گالی نہیں دیتا، کسی کی میں چغلی نہیں کرتا، کسی کی برائی پیٹ پیچھے نہیں کرتا، اور آنکھوں کا روزہ میرا یہ ہے کہ میں غلط چیزیں نہیں دیکھتا، بے حیائیاں نہیں دیکھتا، اور میرے کانوں کا روزہ یہ ہے کہ میں بد کلامی نہیں سنتا ہوں، گانے فواہش نہیں سنتا ہوں، میں دوسری چیزیں نہیں سنتا، لوگوں کی گالیاں تک نہیں سنتا ہوں۔ یہ میرے روزے ہیں، یعنی میری زندگی جو ہے وہ ایک دن کی ہے اور میں یہ پوری زندگی ایک دن کی روزے سے گزار رہا ہوں۔ تو آپ اگر یہ خیال دن کے اندر رکھیں، اپنے دل میں یہ خیال بنا لیں کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک دن کی زندگی ہے، تو ہم اس زندگی کو روزے سے گزاریں، تو خدا کی قسم آپ دیکھیے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کیسے آتا ہے۔ خاص کر کے آپ کو پیغام یہ دینا تھا کہ جو حضرات سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ افطار کے وقت جب آتے ہیں تو دیکھ کر کے لوگوں کو پچھتاتے ہیں، کاش ہم بھی روزہ رکھتے تو وقت تو گزر ہی جانا تھا، مگر اس سے بڑا پچھتاوا مرنے کے بعد میدان محشر میں ہونے والا ہے۔ تو خدارا آپ سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر کے آپ روزہ رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ بڑا پاک مہینہ ہے، پتہ نہیں آئندہ سال یہ رمضان ہمیں اور آپ کو یعنی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، مگر میں دعا یہی کروں گا کہ رب تبارک و تعالی یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں ہر سال دیکھنا نصیب عطا فرمائے۔